नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। ध्यान से सुनिए, क्योंकि दिल्ली से होकर लखनऊ तक सियासत की सबसे बड़ी खबर आज की आ चुकी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एकदम एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम बनते ही 24 घंटे के भीतर यूपी को उसका नया सेनापति मिल गया है। नाम है विनोद तावड़े। महाराष्ट्र से आने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महामंत्री को यूपी का नया प्रभारी बनाया गया है। हम बात करेंगे कि आखिर विनोद तावड़े को ही हाईकमान की पहली पसंद क्यों माना गया, क्या है उनकी ताकत, क्या है चुनौतियां और कैसे वो अखिलेश यादव के पीडीए को तोड़कर यूपी में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं। यूपी कोई आम राज्य नहीं है। राजनीति में कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले यूपी की कमान किसी ऐसे वैसे नेता को नहीं दी जा सकती। तो विनोद तावड़े पर ही भरोसा क्यों जताया गया? इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। पहला कारण है बिहार का सफल फॉर्मूला। विनोद तावड़े के पास राज्यों में सरकार बनवाने और संगठन को जिताने का जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। वो बिहार के प्रभारी थे और वहां उन्होंने जिस तरह आरजेडी और तेजस्वी यादव के दाव पेचों को फेल किया, उसने दिल्ली में बैठे आला कमान का दिल जीत लिया। बीजेपी मानती है कि जो नेता बिहार की जटिल राजनीति को संभाल सकता है वो यूपी को भी बखूबी समझ सकता है। दूसरा कारण है सबको साथ लेकर चलने की कला। यूपी बीजेपी में पिछले कुछ समय से अंदरूनी खींचतान या यूं कहें कि नेताओं के बीच आपसी तालमेल को लेकर कई तरह की चर्चाएं थी। तावड़े एक ऐसे नेता है जो लो प्रोफाइल रहकर काम करते हैं और बड़े से बड़े गुट को एक टेबल पर बिठाकर समझौता करा लेते हैं, यानी वो नाराजगी दूर करने वाले डॉक्टर हैं। तीसरा कारण है सोशल इंजीनियरिंग में माहिर होना। विनोद तावड़े खुद पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं। यूपी में इस समय पूरी लड़ाई पिछड़ों और दलित के वोटों को साधने की है। ऐसे में एक ओबीसी चेहरे को कमान देकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। आइए अब बात करते हैं विनोद तावड़े की उन ताकतों की जिसकी वजह से वो विपक्ष के पसीने छुड़ा सकते हैं। उनकी पहली ताकत है अभूतपूर्व संगठनात्मक अनुभव। तावड़े कोई आज के नेता नहीं है, वो छात्र राजनीति से यानी एबीवीपी से तपकर निकले हैं। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष रहे, महाराष्ट्र में मंत्री रहे और लंबे समय से दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री का काम संभाल रहे हैं। संगठन की मशीनरी कैसे चलती है उन्हें रटा हुआ है। दूसरी ताकत है सख्त मिजाज लेकिन शांत स्वभाव। अक्सर देखा जाता है कि प्रभारी राज्यों में जाकर धौंस जमाते हैं, लेकिन तावड़े का स्टाइल डिफरेंट है। वो बेहद शांत रहकर कड़े फैसले लेते हैं। वो बिना किसी हो हल्ले के जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक लेते हैं। तीसरी ताकत है गठबंधन चलाने का हुनर। बिहार में जेडीयू और बाकी छोटे दलों के साथ सीट शेयरिंग और तालमेल बिठाना लोहे के चने चबाने जैसा था। तावड़े ने वो कर दिखाया। यूपी में भी बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल की अपना दल, संजय निषाद की निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा जैसे सहयोगी दल हैं। इन सब को संभालना है तावड़े के बाएं हाथ का खेल मान रही है आला कमान। लेकिन यूपी का रास्ता कांटों से भरा है। तावड़े के सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है भीतरघात और गुटबाजी को रोकना। यूपी बीजेपी के भीतर अलग अलग सुरों को एक करना उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संगठन के बीच एक मजबूत सेतु का काम करना ताकि पूरी पार्टी एक सुर में चुनाव लड़े, ये बेहद जरूरी है। दूसरी चुनौती है अखिलेश राहुल की जोड़ी का मुकाबला करना। बिहार में तेजस्वी कांग्रेस का गठबंधन था, तो यूपी में अखिलेश राहुल की दो लड़कों की जोड़ी सुपर एक्टिव है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से विपक्ष का हौसला थोड़ा बढ़ा हुआ है। इस माहौल को पलटना तावड़े के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।
तीसरी चुनौती है सहयोगी दलों की भारी डिमांड। चुनाव आते ही यूपी के छोटे दल सीटों को लेकर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। बिना किसी बगावत के सबको संतुष्ट करना तावड़े के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के जिस पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था, उसे विनोद तावड़े कैसे तोड़ेंगे और यूपी में 2017-22 के बाद 27 में जीत की हैट्रिक कैसे लगेगी, इसके लिए पहली रणनीति होगी गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलितों की घर वापसी कराना। तावड़े की मुख्य रणनीति होगी अखिलेश के पीडीए में सेंध लगाना। वो खुद ओबीसी हैं, इसलिए वो गैर यादव पिछड़ी जातियों जैसे कुर्मी, मौर, राजभर, निषाद को ये भरोसा दिलाएंगे कि उनका हक सिर्फ बीजेपी में सुरक्षित है। इसके साथ ही मायावती के कमजोर होने के बाद जो दलित वोटर छिटका है, उसे वापस बीजेपी से जोड़ना उनकी प्राथमिकता होगी। दूसरी रणनीति है जमीनी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना। लोकसभा चुनाव में ये बात सामने आई थी कि बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता थोड़ा सुस्त या नाराज था। तावड़े का पहला काम होगा हर बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरना और उन्हें वापस चुनावी मोड में लाना। तीसरी रणनीति है डबल इंजन सरकार के काम का जमकर प्रचार करना। योगी सरकार के कानून व्यवस्था के कड़े मॉडल और केंद्र सरकार की मुफ्त राशन, आवास जैसी गरीब कल्याण योजनाओं को सीधे जनता तक बीच में ले जाना। और तावड़े की रणनीति होगी कि ये चुनाव राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर वापस लाया जाए ताकि विपक्ष की जातिगत राजनीति को काटा जा सके। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने विनोद तावड़े को यूपी भेजकर यह साफ कर दिया है कि वो 2027 के महामुकाबले को बेहद गंभीरता से ले रही है। बिहार जीतने वाले तावड़े के लिए यूपी एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बनने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो अपनी चाणक्य नीति से अखिलेश यादव के चक्रव्यूह को भेद पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या विनोद तावड़े यूपी में बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें जी मीडिया। धन्यवाद।